बड़ा बन करके हमें वो शान देता है और उसमें फल पड़ते हैं, वो हमारे पेट को पड़ते हैं। और जब वो हवा चलती है तो वो संगीत करते हैं और जिससे हम थक करके आते हैं, हम नींद करते हैं और जब देखते हैं कि एक चौंके से आम के फल हमारे पास पड़े हैं, हमें भूख लगी है, तो हम क्या करते हैं, हम आम को खाते हैं, हमारा पेट भर जाता है। अभी ये सोचने की बात है, बीज तो छोटा है लेकिन इतना बड़ा वृक्ष बन करके वो हम सभी परेशान कर रहा है, सभी पर क्या कर रहा है, शान कर रहा है। वो हमें फल दे रहा, हमारा मुख मीठा कर रहा। उसके बाद अपना परिवार है, 4 5 10 15 मेंबर जिसके बीच में माता है, पिता है, सास है, ससुर है, भाई है, बहनें हैं, बच्चे हैं, उनको हमने शान देनी है। शान देने का मतलब है कि अपने मुख से बुरे वचन नहीं बोलना, लड़ाई नहीं करना, झगड़ा नहीं करना एक दूसरे के साथ। आज आप देख रहे हैं कि ये प्रकृति कितनी सुंदर है, कितनी मनोहर है। ब्रह्मा के द्वारा नई दुनिया की स्थापना का कार्य करवाया और शंकर के द्वारा पुरानी दुनिया परिवर्तन होगी और विष्णु के द्वारा नई दुनिया की पालना होगी। ये अभी और बहुत हो रहा है, बोरी बहुत, लेकिन इस शरीर में बोलने वाली सत्ता आती है, जब इस शरीर से निकल जाती है फिर हम कहें कि आप बोलो, मैं बच्चा हूँ, मैं डॉक्टर हूँ, मैं वकील हूँ, हो सकता है वो। इसका मतलब है कि ये हमारा शरीर 5 तत्व का बन, तो परमात्मा हम सबको नॉलेज देते हैं, हमें क्या ज्ञान देते। बच्चे आप समझो अपने आप को, मैं एक आत्मा, आत्मा आंखों से देखती, मुख से बोलती, कानों से सुनती है, आत्मा निकल जाती है, हम देख नहीं, ये नहीं कि जो बैठे हैं, नहीं, इस सारा विश्व अपना ब्रह्मा कुमारी ईश्वर बना सके, लेकिन हम आत्मा ने चोलाचारण किया है ना, अच्छे बुरे कर्म आज हम यहाँ आए हैं, हमारी बड़ी दीदी पंजा जी, हमारे हमें MLA साहब, सरपंच साहब दिलावर जी, यहाँ के सरपंच साहब, माता शक्ति, हम आज हमने देखा कि चारों तरफ ये जो त्रासदी है एक जगह नहीं आई, ये समझ लो आधे हिंदुस्तान में जल थल हो गया। 4-5 स्टेटें ऐसी हैं जो बिल्कुल चपेट में है, जो जैसे कि हमारी जम्मू कश्मीर, तो पेड़ में थे, हर जगह गए हैं, कई जगह भी रह भी गई, क्योंकि बहुत जगह 40-50 जगह हमारे इलाके में आया है, बड़ी ही त्रासदी है। तो हम भगवान सिंह की सेहत भी खराब थी थोड़ी, लेकिन इन्होंने कहा कि जाना है, MLA साहब मुझे सुना रहे थे, तो कितना ये समाज के लिए, इस देश के लिए दिन रात इनकी सोच, ये साक्षात इन पावर है, शक्ति हैं, क्योंकि जो देश समाज के लिए, कल्याण के लिए काम करते हैं वो साक्षात देवियाँ हैं। इंसान का सपना होता है और अपने सपने को पूरा करने के लिए वो न जाने कितनी मशक्कत भी करता है। 9 से 5 जेड़ा तुसें उसरा ही है, इसरा ऊपर गवर्नमेंट कन्नै मिलना, RT साहब कन्नै मिलना, साढ़े चीफ सेक्रेटरी साहब उनके कन्नै मिलना, तुसें कुछ लब्भना है। तो उत्थै इंदी फर्स्ट प्रायोरिटी तो लोकें वास्ते बार बार श्रीनगर जाना इत्थे मकसद है, उत्थै जा करना। और MLA साहब ने साइकिल की टिकट मैनू कि अगर पहले भी कोई बारी आखिर की कि मेरे विचार चलो ले लो नेक्स्ट केड़ा सरपंच जी 18 रुपए ले लेना, ले लो छड़ो, उसे और भी सुना है करने देंगे फोन नहीं बुंदा राणा देखो इधर,
मेरा क्या ना आए तू ये जल्दी दिखा दी मेरा क्या ना भगत सिंह कंबल कंबल चलो चलो दाता कुछ दे ये भी ले जाओ सरपंच साहब आओ कुछ सरपंच साहब अगला कुछ करे प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय कठुआ सेवा केंद्र से मैं बीना बहन बोल रही हूँ और मेरे साथ कई साथी बहनें भी हैं जो कि आज 7-8 दिन से ये प्राकृतिक प्रकोप जो चल रहा है तो ये देख करके कि हम इस ये जो गांव है जिस गांव में हम आए हुए हैं तो जहाँ पर हम थोड़ी उनके खाने पीने की सामग्री कुछ मतलब जो भी है वो थोड़ा थोड़ा बांटने के लिए हम जहाँ पर आए हैं तो हमने देखा है कि जहाँ का गांव जो है वो बहुत ही मतलब कि मैं क्या कहूँ बहुत ही खूंखार जैसा और बहुत ही जैसे खड्ड खडोले बड़ा पिछड़ा इलाका है तो उस पिछड़े इलाके के बीच में तो हमने जब यूट्यूब के अंदर देखा तो हमने देखा कि देखो हमारे कहाँ कहाँ भाई बहनें जो हैं वो रहते हैं और कैसे रह करके अपनी और सारे अपने बच्चों की पालना कर रहे हैं तो हमारे मन में भी ये संकल्प चला कि हम भी जा कर के कुछ इनकी सेवाएं करें तो हम सेवा के लिए जहाँ पर आए हुए हैं ओम शांति। आज हम इधर मंजली खनियारा से आगे जो विलेज है जमालपुर के बीच में पड़ता है वहाँ आए हैं और आज हमारे साथ है ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय कठुआ की हमारी जो डिस्ट्रिक्ट कठुआ की इंचार्ज हैं आदरणीय दीदी बीना जी और बाकी सारियाँ दीदी आई हुई हैं और मेरे साथ डीडीसी के वाइस चेयरमैन रघुंदर सिंह बबलू जी जहाँ के दिलवा के मेहताबपुर के फार्मर सरपंच दिलावर सिंह जी जहाँ के सरपंच साहब हमारे और जहाँ के पंच और बाकी लोग सारे आए हैं। तो ये 16 तारीख जो त्रासदी हुई उसके बाद दीदी ने इनको पता चला कि काफ़ी हमारे एरिया में नुकसान हुआ है और इनके मन में आया कि क्यों ना अपने लोगों को अपनी संस्था की तरफ से मदद करें। तो सभी दीदियों ने मिलकर ये प्रण किया कि हम उनकी सहायता करेंगे, उनको कुछ आर्थिक मदद दे पाएंगे और कुछ बाकी जो सामान जो ज़रूरी चीज़ें लोगों की जिनके घर ही बह गए हैं उनके लिए कुछ ज़रूरी चीज़ें दी जाएँ। इससे पहले कि सरकार पहुँचे उससे पहले हम पहुँचे। उसी सिलसिले में आज खख्याल में इन्होंने पहले कोई तकरीबन 30-40 फैमिलीज़ को सामान बांटा। उसमें रिलीफ मटेरियल में गैस थी, गैस का लाइटर, आटा थे, चावल, चीनी, चाय की पत्ती, आलू, बाकी जो किचन का सामान होता है वो और उसके साथ साथ कंबल। ये मोटी मोटी चीज़ें इन्होंने दी आज लोगों को कि ये कम से कम अपनी वो ज़िंदगी दोबारा शुरू कर सकें और वहाँ दिया हमने खख्याल में और उसके बाद दीदी ने जहाँ बांटा अभी मंजली में। तो मैं इनका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि दीदी जी ने जब संकल्प उठाया और उसको पूरा भी किया। तो ये इनके मन में ये आया कि भगवान परमपिता परमात्मा हमारे सभी के एक हैं, हम सभी उनकी संतान हैं और जो प्रभु की संतान जो इस टाइम कष्ट में है, जिनको तकलीफ़ है, उनकी सहायता के लिए दीदी जी आए हैं। और मैं मानता हूँ कि कहीं ना कहीं भगवान का ये एक इशारा होता है तो भगवान की प्रेरणा से दीदी जी ने सारा जो किया काम और मुझे लगता है आने वाले दिनों में और भी जगह हम कवर करेंगे। तो मैं इस मौके पर सभी दीदियों का और ख़ास करके बीना दीदी जी का शुक्रिया अदा करता हूँ कि जिन्होंने ये सारा जो बीड़ा उठाया मदद करने का। मैं तो इतना कहूँगा कि आज ये जो त्रासदी आई थी तो इस त्रासदी के चलते जो नुकसान हुआ है, ज़रूरतमंद परेशान है, तो उसको देखते हुए मैं धन्यवाद करता हूँ बीना दीदी जी का। आदरणीय हमारी सेहत ख़राब होने के बावजूद दीदी हर जगह पहुँचने की कोशिश कर रही हैं। उनके साथ हमारी सारी दीदी हैं, हमारे हनरे MLA साहब। तो आज जो इन्होंने सामग्री ज़रूरतमंद लोग जो वाकई जिनको बहुत ज़रूरत थी आज उनके लिए यहाँ आए खुद और उनको सामग्री बांटी है। तो मैं तहे दिल से इनका धन्यवाद करता हूँ कि इतने टफ एरिया में कितना आप देख रहे हैं चारों तरफ विनाश ही विनाश है, पेड़ गिरे हैं, खड्डे ही खड्डे हैं, रोड की जगह खड्डे, खड्डों की जगह रोड हो गए हैं।
तो ये कुदरत का है। हम भगवान से भी यही प्रार्थना करेंगे कि ये शांति हो, यहाँ अच्छा वातावरण हो, फिर रहन सहन हमारा पहले की तरह हो जाए, तो हम सब मिलजुल के रहें। और ये जो त्रासदी है इसको हम सब मिल के एकजुटता के साथ इसका सामना करें, ज़रूरतमंदों के पास जाए और मदद करें। मैं एक बार फिर आभारी हूँ हमारी दीदी जी का कि जो इस मौके पे यहाँ आई हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद।